और शुरुआत बड़ी खबर से। खबर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। जी हां, खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि गुरुवार को दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू और सुबह 7:30 बजे धर्मशाला से दिल्ली के लिए हो सकते हैं रवाना। दिल्ली दौरे के बाद सीधे देहरा आएंगे सीएम। 26 मई को दिल्ली से सीधे देहरा आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर है सीएम सुक्खू। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि सीएम सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। और साथ में यह भी खबर है कि सुबह 7:30 बजे धर्मशाला से दिल्ली रवाना हो सकते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे के बाद सीधे देहरा आएंगे सीएम सुक्खू। 26 मई को दिल्ली से सीधे आएंगे देहरा। अभी कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू ने डीसी कार्यालय धर्मशाला में एक अहम बैठक की। यहां सीएम ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटों तक बैठक की। इसके अलावा सीएम ने डीसी कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बता दें कि दौरे के पहले दिन से ही सीएम सुक्खू लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले दिन सीएम सुक्खू ने अधिकारियों से करीब 7 घंटों तक बैठक की थी, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में अहम चर्चा भी की गई थी। धर्मशाला में आज सीएम सुक्खू से टीएमसी नर्सिंग स्टाफ ने मुलाकात की। इस दौरान नर्सों ने सीएम सुक्खू के पास मार्च महीने से वेतन न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम सुक्खू ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव एम सुधा देवी से फोन पर मामले की जानकारी ली और कोविड काल में आउटसोर्स पर रखी गई नर्सों के वेतन को लेकर डिटेल मांगी। इस दौरान फोन पर एम सुधा देवी ने आजकल में वेतन रिलीज करने की बात कही है, जिस पर स्टाफ नर्सें सीएम के इस त्वरित एक्शन से काफी खुश नजर आई। यहां सीएम ने स्टाफ नर्सों से उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछी, जिस पर ज्यादातर नर्सों ने बीएससी नर्सिंग बताया। यहां सीएम ने कहा कि बहुत जल्द सरकार अपने स्तर पर स्टाफ नर्सेस को विदेशों में भेजेगी, चाहे तो वो उसमें भी जा सकती हैं। ये भी सीएम ने वहां मौजूद नर्सों से कहा। सर, हमारा थोड़ा सैलरी का इशू है सर। 3 मंथ हो चुके हैं। आपको 3 महीने तो बढ़ा दिए थे हमने। सर बात करते हैं, पर सर 3 मंथ हो चुके हैं सर सैलरी के लिए। सर मार्च मंथ तो था हमारा, लेकिन अप्रैल से हमारी एक्सटेंशन शुरू हुई थी, लेकिन मार्च की सैलरी नहीं हमें आई। एक्चुअली मैम मेरी बात सुनो, जब आप मुझे मिले ना शिमला में, आप नहीं मिले थे तब आपकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी जी। तो हमने आपकी पहले एक्सटेंशन कराई, वो फाइल अप्रूव हुई आपकी 18-20 अप्रैल को। तब तक आपको हटाया नहीं गया, इंस्ट्रक्शन दी तब तक हटाना नहीं थी, तो आप 18-20 अप्रैल अभी मैं सैलरी का कर दूंगा। 2 महीने हुए हैं, अप्रैल मई 3 महीने का तो एक्सटेंशन दी जाएगी। मार्च की नहीं आई सर, हम सच्चे तो सफाई कर्मचारी थे, लेकिन मार्च में उसकी सैलरी तो आती है। हम लोग तो स्टाफ नर्स होगी भी मतलब अच्छे शब्द है ये, सच्चे सफाई कर्मचारी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चीज है कि आप सफाई कर्मचारी नहीं है ना, आपको आपका काम जो है वो दूसरा है। जी सर। सुधा मैडम, एक ना ये बेचारी नर्सिंग है हमारी, जिनको हमने कोरोना में 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी। उनकी सैलरी सर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पाई है सर, मैंने बात कर ली है सर, आज क्लियर करने के लिए बोला सर। नहीं तो कल तक मुझे बताना क्लियर हुई नहीं हुई है। बिल्कुल सर। अगर करवाओ इनका उच्चारण करते ना, सर करवा देंगे सर, करवा देंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गईं। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार थी। धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। वहीं धर्मशाला के बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए भी
भूमि पूजन किया गया है और इसे 18 महीने में बनाकर लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि काम में देरी को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही धन जितना ज्यादा खर्च हो, लेकिन देरी बर्दाश्त नहीं। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 31/2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसें दी है, आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे, जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि सीबीआई उनके पास है, वो चाहें तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर वायरल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई है और गुमनाम चिट्ठी पर कोई क्या कर सकता है। विपक्ष को उसको कहना चाहिए कि आपकी सीबीआई की इंक्वायरी है, वहां से जांच करवाए, और इन दृष्टिकोण से जिनमें गुमनाम नाम होते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं। गुमनाम नाम को तो किसी के भी आपके खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो कोई तथ्य हो, उस तथ्य के आधार पर बनता है। और उनके समय जितने पत्र जारी हुए, अगर सबकी बिना नाम की इंक्वायरी करवाएं तो वो कुछ और बात है। कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन में विश्वास करती है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी समय का हो बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। देश में चारों तरफ जिस तरह का एक माहौल बना हुआ, उस माहौल को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की जो सरकार रही है पूर्व में, उस सरकार को लोग याद करने लगे। कम से कम काम होता था, सुनाई होती थी, मिलना होता था। और आज की तारीख में तो ये चारों तरफ एक ही चीज है कि नाम तो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र होता है, लेकिन उसके बावजूद सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केलांग में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही कांग्रेस ने पहले 4 उपचुनाव जीते, उसके बाद प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराया और अब शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी जीत का क्रम जारी रखते हुए हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने काम किया है हिमाचल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे, जो उनके काम है वो सबके सामने है। लोग जानते हैं कि अगर किसी पार्टी ने काम किया है, सेवा की है, तो ये इस परिवार से की। आज भी उस परिवार का जो मान सम्मान है वो इसीलिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरड़ू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं के सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें जरूर पार्टी में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में सीनियर कांग्रेसियों को शामिल करने की अपील की है।
लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता, विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत करेंगे। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू सी कि भी क्यों निकालेंगे। उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की, उसके लिए उनको वो खमाजा भी भुगतना पड़ेगा। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रख सकते हैं। नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। अश्वनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। इसे लेकर हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला में जड़गा के अश्वनी खड़ स्थित फायरिंग रेंज में गोली लगने से एक पुलिस जवान घायल हो गया। जवान का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इस मामले में डीजीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। और इस वक्त नाहन से एक बड़ी खबर, टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हुआ हंगामा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ लगे नारे। जी हां, नाहन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हुआ हंगामा, मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारे लगे। आमने सामने आए कांग्रेस और बीजेपी समर्थक। शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट के आयोजन का मामला है। आज होना था 3 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ। तो नाहन से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान हंगामा हो गया। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर ही हंगामा हो गया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारे लगी। जी हां, मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारे लगे और इस दौरान आमने सामने आ गए बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक। शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट के आयोजन का मामला है। आज से 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन होना था, यानी कि उसका शुभारंभ होना था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सब आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का बन रहा है गवाह। करगिल में लद्दाखी पीपुल्स ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठी अनुसूची की मांग सरकार के सामने की पेश। अलग लद्दाख राज्य लोक आयोग और 2 लोकसभा सीटों की मांग। बारामूला के चटूसा रफियाबाद में पर्यावरण संतुलन समारोह का आयोजन। छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण संतुलन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि युवाओं को जंगलों को बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कुलगाम में सफेदे के पेड़ों से निकलने वाली रुई से लोग परेशान हैं। लोगों ने ऐसे पेड़ों को काटने की मांग की है। सामाजिक वानिकी विभाग ने कहा कि जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिला विकास आयुक्त डोडा विशेष महाजन ने एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग, राजकीय डिग्री कॉलेज डोडा द्वारा किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन। देश के विभिन्न हिस्सों से 8 टीमों की भागीदारी। महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना। हिमाचल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है और 12,000 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर एनटीटी के लिए है
वो लगभग सभी 1 वर्ष का उनका डिप्लोमा है, उनका समझ उन्होंने 1 वर्ष का कोर्स किया है। और जो आपके एनसीटी की गाइडलाइंस उसके लगभग कोई 2 वर्ष का हमारा ये डिप्लोमा अनिवार्य है, उसमें हमने रिलैक्सेशन मांगी है। और कुछ हद तक एनसीटी ने कहा है कि 2014 से पहले इन्होंने एनटीटी का कोर्स किया है और उनका अगर 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, और बशर्त वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से वो एनटीटी की हो। और इस ओर वहां पर मैं समझता हूँ केंद्र से हमारे को जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है उनकी आधिकारिक रूप से उनकी लिस्ट प्राप्त हो चुकी है, और एलिमेंट्री एजुकेशन का डायरेक्टरेट इसमें सभी छटनी कर रहा है कि कौन कौन से हमारे पात्र व्यक्ति जो इसके तहत आ सकते हैं। और जैसे ये होगा हम एनटीटी की भर्ती भी प्रारंभ करेंगे। और बंडी में बीजेपी विधायक ने पत्रकार की तरह नेता प्रतिपक्ष से सवाल किए। ये तब हुआ जब पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिले के विधायकों के साथ किरतपुर बनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलों का निरीक्षण करने आए हुए थे। निरीक्षण के दौरान नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार अपने फेसबुक पेज पर इसे लाइव कर रहे थे। इतने में उन्हें भी सवाल पूछने का मन हुआ और उन्होंने पूर्व सीएम से उनके कार्यकाल में प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत करवाए गए 4 लेन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। इस पर जयराम ठाकुर ने हंसते हुए जवाब दिया और बताया कि प्रदेश में साल 2014 के बाद से जितने भी 4 लेन प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं वो केंद्र की मोदी सरकार की देन है। 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 4 लेन का काम शुरू हुआ। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि किरतपुर से मनाली का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेडिकेट करने की स्थिति में होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हमने इस बात के लिए निवेदन किया है कि वहाँ उद्घाटन करें, और जो पोर्शन उद्घाटन करने के लिए तैयार हो रहा है उसमें लगभग 10 टनल हैं और कुल मिलाकर के उसकी कॉस्ट जो है वो 8,000 करोड़ रुपीस की है। और इसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि टोटल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 4 लेन के अंतर्गत जो निर्मित हो रहे हैं या कुछ हुए हैं, कुछ होने को आगे प्रोग्रेस में चल रहे हैं, तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 41,000 करोड़ रुपीस बनती है। और किरतपुर से मनाली तक बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए बड़ा तोहफा है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर हड़ोगी से झलोगी तक बनी 5 टनलों के अवलोकन के बाद कही। इन टनलों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ पहुंचेगा बल्कि प्रदेश के पर्यटन कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। और ये 4 लेन बनने के पश्चात यहाँ के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया, लोगों के जीवन में भी, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अंतर आया है। और मुझे इस बात की खुशी है 2 पोर्शन इसके जो बन करके तैयार हैं लगभग 8,000 करोड़ रुपीस के, इस पोर्शन का जो उद्घाटन के लिए हमने आग्रह किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत बड़ा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होगा। यहाँ के जीवन को कितना सरल बनाने में सफलता हासिल की है इन टनल ने, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का इसके लिए हृदय से आभार करता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से। और शिमला में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रकृति के संरक्षण और संसाधनों के उचित दोहन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों का दोहन स्थानीय लोगों के हित में होना चाहिए। इस कार्यशाला में पद्मश्री नेक राम शर्मा ने भी हिस्सा लिया और नेक राम शर्मा ने किसानों और प्रशासन में तालमेल की मांग की और प्रशासन से किसानों और पशुपालकों की समस्या का समाधान करने की भी अपील की। यहां नेक राम शर्मा ने मोटे अनाज की पैदावार पर भी किसानों का ध्यान आकर्षित किया। तो मैं कहता हूं वो तो घाट घूमेगा कहां से जब पानी ही नहीं रहा, जंगलों में आग लग रही है, अंधाधुंध भूस्खलन हो रहा है, तो वो पूरी तरह से हम किसी एरिया को एक जगह का मॉडल हमारा बन गया अगर, तो उसकी प्रेरणा बाकी लोगों को मिलेगी। वहां ना केवल एक विभाग बल्कि तमाम वो विभाग एक साथ मिलकर के, क्योंकि लोग तो वही है।
और एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कि कांगड़ा में होने वाली आभार रैली में 1 लाख के करीब कर्मचारी जुटेंगे, जिसमें शिमला से भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारी रैली में हिस्सा लेंगे। कर्मचारियों की आभार रैली में सीएम सहित पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। इसके अलावा कुशाल शर्मा ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि पूर्व सीएम में उकसाने वाले बयान दिए थे। 2023 को धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा एक समारोह हो रहा है, आभार समारोह हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्मान में, जिसमें हमारे 1,35,000 कर्मचारी हैं। लगभग जो है 1 लाख के कर्मचारियों की जुड़ने की संभावना है वहां पे। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा किया। यहां उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से बातचीत की, साथ ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से यहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। जहाँ पे लगभग 1,000 की ओपीडी हो पर डे, और जितने 3 जिलों को तो बाहर है ही, शिमला, सोलन और सिरमौर, और उसके बाद जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो कोई कहीं से आया हो, जैसे मैं पूछ ही रहा था भी आप कहाँ से हो, कौन से आप आए हो, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि इस हॉस्पिटल पे बहुत जगह का वजन होता है। बिलासपुर में हुए विकास को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र को करोड़ों रुपयों की सौगात दी है, जबकि बीजेपी यानी भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने बिलासपुर को एम्स से लेकर 4 लेन सड़क और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिए हैं और बिलासपुर में हुआ विकास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की देन है। जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री और एमएलए भूमि पूजन के नाम से जाने जाते हैं। जो कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने किए थे, उनका केवल मात्र भूमि पूजन लोगों ने किया और उसका उद्घाटन करने आ गए। 99% काम हो गया था सिंथेटिक ट्रैक का, उसका भूमि पूजन किया और चंद दिनों के बाद जयराम जी आए और उसको अपनी पट्टिका लगा करके अपनी वाहवाही करने के लिए जो है चले गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, शायद उनको यह तो जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कोई भी योजना लेकर के आए हैं वो हमेशा धरातल पर उतारी है। गारंटियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि गारंटियां 5 सालों के लिए दी गई हैं और अभी सिर्फ 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर हमला भी बोला। 5 साल के लिए वो गारंटियां दी है और हमारा वायदा है कि 5 साल में हम पूरा करेंगे। अभी तो 5 महीने ही हुए जिसमें हमने ओपीएस लागू कर दिया, महिलाओं को आर्थिक तौर से हमने जो मदद करने की बात की उसकी शुरुआत हमने कर दी है और धीरे धीरे हम बाकी गारंटियों पे भी जाएंगे और 5 साल पूरी करेंगे। अब विपक्ष के पास कुछ बोलने को तो है नहीं, तो इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, बट वो भी इस बात को समझते हैं कि एक एट अ गो ये सारी गारंटियां नहीं हो सकती थी। हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी था, हमारे को पिछली सरकार कर्जे में भी डुबो के गई है, वो कर्जा भी हमने ध्यान में रखना है, विकास के कार्य भी करने हैं और चरणबद्ध तरीके से हम उन गारंटियों को भी 5 साल में पूरा करेंगे। और नालागढ़ में पंचायत समिति का चेयरमैन बनने पर सुमन कुमारी को विधायक के.एल. ठाकुर ने बधाई दी। नालागढ़ के विधायक ने बधाई देते हुए कहा कि सभी का मकसद नालागढ़ क्षेत्र का विकास करना है। मैं सभी एमडीसी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही एमएलए श्री के.एल. ठाकुर जी का भी, इनके सहयोग से आज मैं चेयरपर्सन बनी हूँ, तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। चेयरपर्सन नहीं, सब चेयरपर्सन हमारे, सब चेयरमैन हैं जितने भी मेंबर्स, सब अपने आप को समझे मिलकर काम करें। विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सब मिलकर काम करें। अपने जो वार्ड है उसमें जितने भी कार्य हैं सब बताएं, हमें बताएं। और नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नाहन के धौलाकुआं में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने जा रही 2 पुलों और सड़क के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा और लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी, साथ ही बारिश के मौसम में भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कि ये काफ़ी लंबे समय से प्रपोज था। पिछली जो सरकार थी हमारी वीरभद्र सिंह जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया था, सब कुछ अप्रूवल भी थी, डीपीआर अप्रूव्ड हो गई थी। लेकिन विडम्बना यह है कि पिछले 5 सालों में इसको कार्य
टेंडर किया गया केबल आकर में, लेकिन कार्य प्रगति पे भी नहीं रहा, और जो काम स्पीड अप होना चाहिए था वैसा स्पीड अप नहीं हो पाया। तो जो भी कार्य रुके हुए थे हम उसको गति देने के लिए प्रयासरत है सरकार, और विभाग को भी निर्देश है। तो उसी संदर्भ में आज आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ 3 करोड़ 1 लाख का एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, जो ये कार्य, इसमें पुल भी बनना है और ये लबाना बस्ती के लिए जो सड़क बनने जा रही है, और एक IIM का रोड है जो 7 करोड़ से ऊपर का जिसका एस्टिमेट है, उसका भी हम भूमि पूजन करेंगे अभी। तो ये जल्दी से जल्दी लोगों को समर्पित होगी ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधा भी मिले, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बारिश के बाद जो है यहाँ पर बरसात में काफ़ी दिक्कत में रहते थे लोग, तो इससे बहुत बड़ी एक क्षेत्र को सुविधा भी मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।